हाय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जेएमएस एकेडमी पर। तो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छे चल रही होगी आपकी। और इसी एग्जाम के बीच में हम आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही कह सकते हैं कि आपके लिए फायदेमंद रहने वाली चीज़ है जो लेकर आए हैं। और जेएमएस एकेडमी हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ बेस्ट करने के लिए सोचती है और आज ऐसा हम आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जेएमएस एकेडमी मानिकपुर और इस मानिकपुर के सराउंडिंग्स में जितने भी बच्चे जो भी रहते हैं, तो मानिकपुर से जो भी बिलोंग करते हैं 2, 4, 5 किलोमीटर के रेंज में, उन बच्चों के लिए बहुत ही एक गोल्डन चांस है। वो चांस क्या है? वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको मजा आएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छी चीजें आपको बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है कि जब आप पढ़ाई कर लेते हैं लोगों के बीच में रह करके, तो आपको पता नहीं रहता कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है, हमारा एबिलिटी क्या है, हम कितने तेज हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन यही चीज अगर लोगों के बीच में रह के अगर आप एग्जाम आप दें और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वहां पे टैलेंट का पता चलता है और ये भी पता चलता है कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटी है, आप डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। इसी बेसिस पे हमने आपके लिए कुछ स्पेशल ऐसी चीजें बनाई हैं जो आपको ध्यान देना है और इन चीजों को रखना है। एक आपको पता है कि क्लास 10 के बच्चों का जो OMR सीट पे क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिवल क्वेश्चंस होते हैं, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे हो रहे हैं उनमें भी ये चीजें होता है कि आपको ऑब्जेक्टिवल क्वेश्चंस ही आते हैं। तो हमारा भी एक मेन टारगेट है आपके लिए, एक आपके टैलेंट को दिखाने का सुनहरा मौका है। और इसमें प्राइस का भी जो है ऑप्शन रखा गया है और इसमें क्या तरीका है, कैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट एक प्रकार से आके देना है, कैसे फॉर्म आपको मिलेगा, क्या क्या इसमें सारी शर्तें हैं, हम सब कुछ बताने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपको रखना है। जेएमएस एकेडमी मानिकपुर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा का समय है 2 से 3 महीने बाद आपका एग्जाम है, उससे पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है जेएमएस एकेडमी की तरफ से। क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है कि ऐसा कराना ये आसान तो नहीं होता है, लेकिन आपके लिए हम कुछ स्पेशल कराने जा रहे हैं की तरफ से। निःशुल्क टेस्ट, कोई भी इसका चार्ज नहीं है, एक निःशुल्क टेस्ट कराया जा रहा है, ठीक है। जिसमें 10th और 12th के जो विद्यार्थी है ना, उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। केवल 10th और 12th के बच्चों के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें कोई भी शुल्क जो है नहीं लिया जाएगा, इसमें कोई भी शुल्क नहीं है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, इस टेस्ट में प्रथम 3 विद्यार्थी को पुरस्कारित किया जाएगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। प्रथम 3, अब जिस इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा क्या स्ट्रेटजी है। प्रथम को 1600 रुपए प्रोवाइड किया जाएगा जो फर्स्ट रैंक लेके आता है, और जो सेकंड आता है उसको 1100 रुपए, और जो थर्ड आता है उसको 700 रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। और यही चीजें क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है जो प्राइज है, और यही चीजें क्लास 12 के बच्चों के लिए सेम आपका जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। जो क्लास 10 का है वही क्लास 12 का है, इक्वली रखा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे है जो भी विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है इस फॉर्म को भर सकता है। इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस आपको रखना है, क्या क्या तरीका होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपके फादर का नाम जो कंपलसरी है, ठीक है, और उसके बाद आपकी माताजी का नाम यहाँ पे रहना चाहिए, इस फॉर्म में भरना है। और अपना खुद का नाम यानी कि स्टूडेंट्स, या विद्यालय कोचिंग का नाम, यानी आप जिस विद्यालय से बिलोंग करते हैं तो विद्यालय का नाम, या कोचिंग से किसी में ज्वाइन किए किसी भी कोचिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है मोबाइल नंबर, ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर से ही कांटेक्ट किया जा सकता है, जो भी जैसा भी होगा मार्क्स आपको बताया जाए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज को ध्यान देना है, परीक्षा का जो समय है वो क्या है, 15 तारीख, ठीक है। 15 तारीख यानी 15 दिसंबर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक है। और टाइम का भी आपको ध्यान देना है, ये टाइमिंग जो आपका है मात्र आपके लिए 2 घंटे का समय रखा गया है। 2 घंटे में आपको क्वेश्चंस को हल करने। अब कौन कौन से क्वेश्चन कहां से दिए जाएंगे ये भी मैं बता रहा हूं, कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं, कैसे क्या तरीका है, मैं बात करने वाला हूं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखते हैं। चलिए अब यहां पे तरीका क्या है, सब कुछ हम बात करेंगे, हर एक तरीके के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब यहां पे हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो कैसा कौन सा क्वेश्चंस आ रहा है, क्या तरीके होते हैं, पूरा हम आपको डिस्क्राइब करके बता दे रहे हैं, कैसा क्या यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चंस, क्या टॉपिक आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए
चलो देखते हैं। ये क्लास 12 का आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, और ये क्लास 10 का है, दोनों का अलग अलग है। इसमें पहले हम समझते हैं, खूब अच्छे समझते हैं कैसे क्या कैटेगरी है। मैथमेटिक्स यानी कि जो मैथ स्टूडेंट्स है, मैथ और बायो तो आपको पता ही है, जो मैथ वाले हैं उनके लिए 20 क्वेश्चन, और मैथ जो नहीं लिया जिसका बायोलॉजी है उसके लिए ये 20 क्वेश्चन। यानी कि मैथ है तो मैथ के लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे। ये 20 क्वेश्चन आपकी बुक से रहेंगे जो भी, और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2 महीने बाद दिखाई भी देंगे। वही क्वेश्चंस आपके से पूछे जाएंगे, कोई बहुत बड़ा बाहर से क्वेश्चंस नहीं है, जो आप पढ़ते हैं कोचिंग में, संस्था में, जो विद्यालय में पढ़ते हैं वही क्वेश्चंस रहेंगे। और यहाँ पे फिजिक्स के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री जिसको रसायन विज्ञान आप बोलते हैं ये भी 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, और हिंदी का भी 20 क्वेश्चन रहेगा। कुल मिला के टोटली यू हैव 5 सब्जेक्ट। आपके पास कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं? 5 सब्जेक्ट है, तो टोटली कुल मिला के आपके जो है 100, यानी कि आपके 100 यहाँ पे मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह हम बात करें क्लास 10 के लिए, तो क्लास 10 में आ जाते हैं मैथमेटिक्स से भी आपका ये जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, और हिंदी से भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। संस्कृत यहाँ पे टाइपिंग है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि देखिए संस्कृत और आर्ट इसमें एक चूज करना पड़ता है। तो संस्कृत अगर केवल हमारा ओनली सब्जेक्ट होता तब तो अच्छी बात थी, लेकिन आर्ट जो लिया है वो क्या करेगा बच्चा, वो तो संस्कृत के क्वेश्चन को कर नहीं पाएगा, इसीलिए इसको हटाया जाएगा, ये निगलेक्ट किया जाएगा। आपको 5 ही सब्जेक्ट का देना है। ठीक है, तो संस्कृत यहाँ पे नहीं रहेगा, तो मैथ रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, और यहाँ पे क्या रहेगा सोशल साइंस, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा साइंस रहेगा। तो कुल मिला के आपके 5 सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे टोटली 100 जो है यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन इधर से है, पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे, 100 यहाँ पे, और इसको हल करने के लिए आपके पास केवल 2 घंटे समय मिलेंगे। इन 2 घंटों के अंदर आपको करना है, सारा मैंने बता दिया है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जान लीजिए, यह नामांकन रजिस्ट्रेशन 12 दिसंबर के बाद नहीं होगा। 12 दिसंबर के पहले आप कर सकते हैं, उसके बाद जो है नहीं होगा। ठीक है, और आगे यहाँ पे देख लेते हैं, और सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये सारा जो है आपको सारा रूल्स यहाँ पे बता दिया, और यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाउंडर में हम बात करें प्रदीप सर, और यहाँ पे मोबाइल नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट्स होता है तो। और अदर भी कांटेक्ट नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी आप ले सकते हैं अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है तो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। अभी आप सोच रहे हैं कि ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है डियर स्टूडेंट। ये फॉर्म जिस एकेडमी में आप पढ़ते हैं, जिस एकेडमी में आप पढ़ते हैं, जैसे मानीपुर से मैं बात कर रहा हूँ कि मानीपुर के बच्चे ये चीज कर सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि 2-4 किलोमीटर के रेंज में जो है, तो आप कॉलेज में पढ़ सकते हैं। तो कॉलेज में अगर पढ़ते हैं तो कॉलेज में जाएंगे हम लोग और इस फॉर्म को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आपको बस फिल करना है, उसके बाद जो डेट होगा आके एग्जाम दे देना है। ऐसे जो कोचिंग संस्था में बच्चे हैं हम खुद जाके प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही एक गोल्डन चांस है जो आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया, क्या रूल्स है, कैसे क्या है, सब कुछ इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, या आप यहाँ पे देख सकते हो, हर एक चीज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, आपके अंदर कितनी एबिलिटीज हैं। एक सुनहरा मौका है, तो मौके को जाने मत दें, क्योंकि आगे चल के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।